हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आनंदम पाठचर्या की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कहानी कहने से पूर्व हम सब माइंडफुलनेस करेंगे। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करेंगे। अगर आपको आँखें बंद करने में परेशानी महसूस हो रही है तो आप नीचे भी देख सकते हैं। अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो पुनः सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनाएंगे एक नई कहानी जिसका नाम है रिंगाल की टोकरी। पूरा विद्यालय खुश था। राखी मैडम ने आज नीली साड़ी पहनी थी। रमेश गुरुजी ने नया जैकेट पहना था तो अजय गुरुजी भी एक नए कोट में तैयार दिख रहे थे। खूब सारी बातें हो रही थी। सभी बस का इंतजार कर रहे थे। एक बड़ी सी बस पहुंची। राखी मैडम ने बैग से एक नया बैनर निकाला जिस पर लिखा था शैक्षिक भ्रमण बधानी ताल। जैसे ही मैडम ने बच्चों को बस में चलने को कहा, सभी तेजी से बस में चढ़े और अपनी अपनी सीट ढूंढने लगे। सारे बच्चों की गिनती कर मैडम और गुरुजी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे ही बस चलने लगे, सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। 2 घंटे बाद एक स्थान पर बस पहुंची और सभी बच्चे सड़क पर उतरे। उनकी नज़र सड़क पर रखी सुंदर सुंदर रिंगाल की टोकरियों पर पड़ी जिनको एक बूढ़े सज्जन बड़ी मेहनत से बना रहे थे। रमेश गुरुजी ने एक टोकरी उठाई और देखने लगे। सभी बच्चे घेरा बनाकर वहीं खड़े हो गए। तभी अंकित बोला, क्या इस जमाने में लोग रिंगाल की टोकरी और चटाई का प्रयोग करते होंगे? हमारे घर में तो सुंदर सुंदर प्लास्टिक का सामान और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। बच्चे रिंगाल से बने सामान को उठा उठा कर आश्चर्य से देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। बूढ़े सज्जन ने एक टोकरी उठाई और बच्चों को बड़ी विनम्रता से बताने लगे कि यह टोकरी हमारे आसपास के जंगल से इकट्ठा की गई रिंगाल से बनती है, जिसे बनाने की प्रक्रिया हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। रिंगाल से बनी वस्तुएं हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करती हैं। सभी बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। राखी मैडम को तो उनकी बात इतनी पसंद आई कि वह उनके सम्मान में ताली बजाने लगी। यह देखकर सभी बच्चे भी ताली बजाने लगे। उसके बाद बच्चों और शिक्षकों ने कई तरह की टोकरियां खरीदी। फिर सभी बच्चे ताल की तरफ चल पड़े, जहां रंग बिरंगी मछलियां उनका इंतजार कर रही थी। चलिए बच्चों, अब आप हमें बताइए, क्या आपके गांव में भी हाथ से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग होता है? यदि हाँ, तो उन वस्तुओं के नाम बताइए। हमें प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए या प्राकृतिक चीज़ों का, और क्यों? हम रोज़मर्रा कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक हैं?
उनका नाम बताइए। चलिए कहानी के अंत में अब एक बार पुनः सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे तथा अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अवश्य बताएंगे। अगली बार एक नई कहानी लेकर मैं आपके समक्ष फिर आऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।